ब्रह्मांड का जन्म, एक महाविस्फोट। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बिंदु, अत्यंत गर्म और घना, अचानक एक महाविस्फोट। यह था हमारे ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 अरब साल पहले। इस विस्फोट से समय और स्थान की शुरुआत हुई। ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी, जिससे बने तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं। यह विस्तार आज भी जारी है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय घटना है, जिसकी गुत्थी सुलझाने में वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। यह महाविस्फोट ब्रह्मांड की शुरुआत थी, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। यह तो बस एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जिसने अंततः हमें, हमारी पृथ्वी और यहाँ के जीवन को जन्म दिया। आइए अब इस यात्रा के अगले पैडीढाव पर चलते हैं, हमारी पृथ्वी का निर्माण। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मिल्की वे कहा जाता है। यह आकाशगंगा अरबों तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का घर है। मिल्की वे में हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ, जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करते ग्रह शामिल हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। यह वही ग्रह है जहां जीवन का विकास हुआ। पृथ्वी का निर्माण धूल और गैस का खेल। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड धूल और गैस के विशाल बादलों से भरा हुआ था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण आपस में टकराने और जुड़ने लगे। धीरे धीरे ये छोटे कण बड़े पिंडों में बदल गए। इन्हीं पिंडों में से एक थी हमारी पृथ्वी। लगभग 4.5 अरब साल पहले यह एक गर्म और पिघली हुई चट्टानों का गोला थी। धीरे धीरे यह ठंडी हुई और इसकी सतह ठोस होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पृथ्वी को जीवनदायी ग्रह बनने के लिए अभी बहुत कुछ होना बाकी था। इसमें पानी का आना, वातावरण का बनना और सबसे महत्वपूर्ण जीवन का जन्म शामिल था। आगे जानेंगे कैसे यह निर्जन ग्रह जीवन के रंगों से भर गया। जीवन की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से। पृथ्वी के ठंडा होने पर ज्वालामुखी फटने लगे, जिससे भाप और गैसें निकलीं। इन गैसों ने पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाया। यह था हमारा आदिम वातावरण। धीरे धीरे पृथ्वी पर पानी की बारिश होने लगी, जिससे समुद्र और महासागर बने। लगभग 3.8 अरब साल पहले इन उथले पानी में जीवन की पहली किरण दिखाई दी। यह थे एक कोशिकीय जीव, जो आज के सभी जीवों के पूर्वज थे। यह जीवन की उत्पत्ति का चमत्कार था। यह छोटी सी शुरुआत आगे चलकर विशालकाय जीवों और जटिल पारिस्थितिक तंत्रों का आधार बनी। इनमें से कुछ जीवों ने तो पृथ्वी पर राज किया, जैसे विशालकाय डायनासोर। डायनासोर का राज पृथ्वी के विशालकाय शासक। लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोरों का उदय हुआ। ये विशालकाय सरीसृप धरती, जल और आकाश पर राज करते थे। ट्राइलोबाइट जैसे अन्य जीव भी इस युग में फले फूले। यह एक ऐसा समय था जब जीवन विविधता और विशालता से भरपूर था। डायनासोरों का राज लाखों वर्षों तक चला, लेकिन लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विनाशकारी घटना घटी, जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आगे जानेंगे कैसे इस प्रलय ने डायनासोरों के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। डायनासोर का अंत, प्रलय और नई शुरुआत। एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे धूल और मलबे का गुब्बार पूरे वातावरण में फैल गया। इस टक्कर से भूकंप और सुनामी आई, ज्वालामुखी फटने लगे और सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। यह एक वैश्विक तबाही थी। डायनासोरों सहित पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश पौधे और जीव नष्ट हो गए। लेकिन इस प्रलय के बीच कुछ जीवों ने जीवित रहने का रास्ता खोज लिया। यह जीव थे स्तनधारी, जो आगे चलकर पृथ्वी पर अपना दबदबा कायम करने वाले थे। आगे जानेंगे कैसे इस तबाही के बाद स्तनधारियों का उदय हुआ। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों को फलने फूलने का मौका मिला। ये छोटे जीव, जो पहले डायनासोरों की छाया में रहते थे, अब विभिन्न आकारों और रूपों में विकसित होने लगे। कुछ स्तनधारी पानी में लौट आए, जैसे व्हेल और डॉल्फिन, जबकि कुछ ने उड़ान भरना सीखा, जैसे चमगादड़। धीरे धीरे स्तनधारी पृथ्वी पर प्रमुख जीव बन गए। स्तनधारियों के विकास ने अंततः मानव जाति के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जो लाखों वर्षों तक चली। आगे जानेंगे कैसे मानव ने इस ग्रह पर अपना स्थान बनाया। लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका में मानव जैसे प्राणियों का विकास हुआ। ये शुरुआती मानव अपने पूर्वजों से अलग थे। ये 2 पैरों पर चलते थे, उनके हाथों में अधिक कुशलता थी और सबसे महत्वपूर्ण, उनके दिमाग का आकार बड़ा था। धीरे धीरे मानव ने औजार बनाना,
आग जलाना और भाषा का विकास करना सीखा। यह बुद्धि और संस्कृति का विकास था जिसने मानव को अन्य सभी जीवों से अलग बनाया। मानव ने खेती करना, पशु पालना और शहर बसाना सीखा। इस तरह सभ्यता का विकास हुआ जिसने मानव इतिहास को नया मोड़ दिया। आज मानव पृथ्वी पर सबसे प्रभावशाली प्रजाति है, लेकिन यह प्रभुत्व कई चुनौतियों के साथ आता है। मानव ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन इस प्रगति की कीमत भी चुकानी पड़ी है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों का अत्यधिक दोहन आज मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने जीने के तरीके में बदलाव लाना होगा। हमें टिकाऊ विकास पर ध्यान देना होगा, ऊर्जा के नए स्रोत खोजने होंगे और अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। पृथ्वी और मानव इतिहास की यह यात्रा ब्रह्मांड के विशाल रहस्यों का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो अज्ञात है, जिसे खोजा जाना बाकी है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या जीवन के अन्य रूप मौजूद हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जो मानव मन को हमेशा से मोहित करते रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत है और इसके रहस्य भी। यह जानने की हमारी प्यास हमें आगे बढ़ाती रहेगी, नए क्षितिजों की ओर ले जाएगी। यह यात्रा जारी रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक मानव जाति जीवित है।